हेलो एवरीवन, नमस्कार, वेलकम टू द राउस कैरियर इंस्टीट्यूट। आज बात कर रहे हैं AAO HDO हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर, जो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ वैकेंसीज इन उत्तराखंड। तमाम चेंज किए हुए पैटर्न, सिलेबस, एलिजिबिलिटी एंड साथ ही साथ में आपका कंटेंट क्राइटेरिया और क्या चेंजेस किए गए हैं उन सभी के बारे में यहां डिस्कस करेंगे। और आपको यहां पे और भी मिलने वाला है जो कि एग्रीकल्चर फील्ड में राजस्थान में AO, ADO हरियाणा जो नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें, चाहे हम बात करें REAO ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स, फूड सेफ्टी ऑफिसर्स, उनकी भी बात करेंगे। कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज कब आ रही हैं, गवर्नमेंट ने डेटा निकाला गया है। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन वेलकम आप इंडिया के टॉप एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट जो टॉप रिजल्ट प्रोवाइड करवाता है। रिसेंटली JRF ICAR JRF का रिजल्ट आया है, उसमें टॉप फर्स्ट रैंकर। प्रीवियस ईयर में हमने नेट PhD यूपी कैडेट का जो एग्रोनॉमी कैंडिडेट था, टॉप फर्स्ट रैंकर हमारे इंस्टीट्यूट से। अभी इस बार बात करें JRF फर्स्ट रैंकर, CUET फर्स्ट रैंकर हमारे इंस्टीट्यूट से। तो आप एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म के ऊपर हैं, आप देख रहे हैं राउस कैरियर इंस्टीट्यूट। चलिए बात करते हैं। हम आपको सबसे पहले बता दूं कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बैचेज स्टार्ट हो चुके हैं। हिंदी और इंग्लिश मीडियम का सेपरेट बैच है। अगर कोई कैंडिडेट ऑफलाइन बैचेस लेना चाहता है तो मॉर्निंग 11 o'clock से 2 o'clock तक आपका इंग्लिश मीडियम बैच ऑफलाइन और ऑनलाइन, और अगर हिंदी मीडियम से कैंडिडेट हैं तो उनका 2 बजे से लेकर 4 बजे से रेगुलर क्लासेस हैं, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों प्लेटफॉर्म पे। ये बात करें कि जो ऑनलाइन कैंडिडेट हैं उनको क्या क्या मिलने वाला है। ऑफलाइन को तो मिलेगा ही, ऑनलाइन कैंडिडेट्स को क्या क्या मिलने वाला है। लाइव क्लासेस होंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस आपकी अवेलेबल होंगी एंड फुल नोट्स इन PDF। हिंदी मीडियम को अलग से हिंदी PDF मिलेंगी और इंग्लिश मीडियम कैंडिडेट्स को इंग्लिश PDF मिलेंगी। साथ ही साथ आपको करंट अफेयर का बुक आपके होम डिलीवरी प्रोवाइड करवाया जाएगा। चैप्टर वाइज आपके टेस्ट सीरीज होंगे, फुल लेंथ आपके टेस्ट सीरीज मिलेंगे 50, जो पैटर्न दिया गया है न्यू पैटर्न बेस्ड, एंड साथ ही साथ आपके MCQ से। कैसे ज्वाइन कर सकते हो? राउस कैरियर इंस्टीट्यूट की मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और वहां से आपको कोर्स प्रॉपर मिल जाएगा। जिसको कोई भी डाउट्स हो दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। बात करें कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट किस किस में है। एग्रीकल्चर, उद्यान, पशुपालन विभाग, इन तीनों सेक्टर्स में अराउंड 645 नंबर ऑफ पोस्ट है। सबसे ज्यादा जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो हॉर्टिकल्चर एंड जनरल एग्रीकल्चर ऑफिसर्स की। फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं 7 अक्टूबर से। लास्ट डेट कब होगी? 27 अक्टूबर को आप लास्ट डेट होगी। फॉर्म का चार्जेस क्या होगा? कोई चार्जेस नहीं है, कोई फॉर्म का फी नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म है। हम बात करें सबसे जो कॉमन नंबर ऑफ पोस्ट हैं AO की, जिसको हम बात करें जनरल एग्रीकल्चर में तो सहायक कृषि अधिकारी, कृषि विभाग में टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं 354, जो कि कैटेगरी वाइज यहाँ पे डिफाइन किया गया है। सेकेंड नंबर ऑफ पोस्ट जो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ पोस्ट हैं उद्यान पर्यवेक्षक, यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्टें हैं 245। कैटेगरी वाइज यहाँ पे भी आपको वैकेंसीज दी हुई है। पे स्केल ऑलरेडी वही है, पे स्केल जनरली सभी का वही है 25,000 to 81,000। अब बात करते हैं थर्ड नंबर ऑफ जो पोस्ट है उद्यान निरीक्षक, दैट मीन्स वही इंस्पेक्टर, इंस्पेक्शन ऑफिसर्स, हॉर्टिकल्चर इंस्पेक्शन ऑफिसर्स की 27 नंबर ऑफ पोस्ट वाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो जनरली हमने देखा कि जो कॉमन पोस्ट हैं अराउंड 3 सेक्टर्स में। तो अब एलिजिबिलिटी क्या है? सबसे कॉमन एक क्वेश्चन आता है कि सर एलिजिबिलिटी क्या है और एज क्राइटेरिया कहां से रखा जाएगा। एलिजिबिलिटी की बात करें सो BSc एग्रीकल्चर परसिविंग कैंडिडेट्स भी इसके लिए एलिजिबल हैं। जो 2021 में पोस्ट आई थी उसी के अकॉर्डिंग एज क्राइटेरिया एंड एलिजिबिलिटी सभी रखी गई है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जिन कैंडिडेट्स की अगर एज क्या है 43 जो इसमें एज क्राइटेरिया 43 एज क्राइटेरिया क्या रखा गया है
एज क्राइटेरिया है 43। तो यहां तो इश्यू है ही नहीं, कॉमन अगर बात करें आपका जनरली 20 से लेकर 43 एज क्राइटेरिया रखा गया, तो यहाँ इश्यू है नहीं। बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी हॉर्टिकल्चर, बीएससी बॉटनी एंड जूलॉजी, ये कैंडिडेट्स इसके लिए एलिजिबल हैं। 5वीं कैंडिडेट्स भी इसके लिए एलिजिबल हैं जो फाइनल ईयर में है, लास्ट ईयर में है। चलिए एग्जाम पैटर्न की बात करें तो एग्जाम पैटर्न में 2 पेपर होंगे। फर्स्ट पेपर फर्स्ट जो होगा वो सामान्य ज्ञान से होगा, सामान्य अध्ययन से होगा एंड हिंदी के क्वेश्चंस होंगे। यहाँ पे हिंदी के जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे वो 20 होंगे, हिंदी के नंबर ऑफ क्वेश्चंस, एंड वही मार्क्स आपका 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स। टोटल हिंदी के 20 क्वेश्चंस 20 मार्क्स इसके अंदर होंगे और 80 क्वेश्चंस 2 सेक्शन से आएंगे, सामान्य ज्ञान एंड सामान्य अध्ययन। ये आपके एग्जाम पैटर्न है। दूसरा पेपर सेकंड की बात करें, कृषि जो जनरल एग्रीकल्चर से क्वेश्चंस है। यस, ऑलरेडी जो प्रीवियस ईयर पैटर्न था एग्रीकल्चर का अराउंड 15 सब्जेक्ट्स थे, इस बार वो भी कम कर दिया गया है। जीव विज्ञान, जूलॉजी और बॉटनी इसकी कैटेगरी में रखा गया है एंड हॉर्टिकल्चर जो बीएससी कैंडिडेट्स हैं इसी से क्वेश्चंस होंगे। 200 नंबर ऑफ क्वेश्चंस, 200 मार्क्स का एंड 3 आवर्स का पेपर होगा। टोटल जो पेपर होगा वो 300 मार्क्स का होगा। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो नेगेटिव मार्किंग होगा 1/4 नेगेटिव मार्किंग आपका देखने को मिलेगा। अगर कोई नेगेटिव, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है, अगर 1/3 नेगेटिव मार्किंग होता है। हम सीधा सिलेबस पे चलते हैं। यहाँ पे सबसे पहले बात करें कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो कि पेपर फर्स्ट से होंगे, फर्स्ट पेपर से जो आपके टोटल होंगे उसमें सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन से कितने क्वेश्चंस होंगे, 80 क्वेश्चंस एंड 80 मार्क्स का पेपर होगा। जिसमें से कौन कौन से चैप्टर्स इंक्लूड किए गए हैं, सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो बेसिक कंप्यूटर होगा और बेसिक साइंस से क्वेश्चंस होंगे। बेसिक साइंस के अलावा भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन मूवमेंट से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट बात करें भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में, ज्योग्राफी भारत का भूगोल के बारे में या जनानिकी के बारे में। डेटा जो मोस्टली इसमें डेटा प्रीफर किए जाते हैं कि कौन कौन से डेटा, जिसमें बात करें कि पॉपुलेशन आपका, आर्थिक, सामाजिक, आर्थिक जो रिलेटेड जो कॉमन डेटा होते हैं इकोनॉमिक्स से, वो भी थोड़ा से डेटा होंगे। समसामयिकी घटनाएं जो कॉमन उत्तराखंड की एक्टिविटीज के बारे में, उत्तराखंड का इतिहास पूछा जाएगा। उत्तराखंड के इतिहास के अलावा उत्तराखंड की संस्कृति के बारे में पूछा जाएगा। 2 टॉपिक जनरली उत्तराखंड से टच करते हैं, 3 से 4 टॉपिक आपके टच करते हैं सेंटर की एग्जाम से या सेंटर के सिलेबस से। उत्तराखंड का भूगोल एंड जनानिकी, उत्तराखंड के आर्थिक एंड प्राकृतिक रिसोर्सेस, इकोनॉमिकल कंटेंट एज वेल एज कौन सा है, प्राकृतिक रिसोर्सेस इन विच उद्योग, खनिज, पर्यटन, शिक्षण संस्थान, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। लास्ट बात करें तो रीजनिंग से आपके क्वेश्चंस होंगे। तो ये तो हुआ आपका पेपर फर्स्ट का। हिंदी की बात करें कि हिंदी के कौन कौन से क्वेश्चंस होंगे, कौन सा पार्ट होगा, 20 क्वेश्चंस 20 मार्क्स के। स्वर एंड व्यंजन, स्वर और व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण, संज्ञा, सर्वनाम, व्याकरण, विचार से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। तत्वम एंड तत्भव, समाज, समाधि, विलोम शब्द, इससे रिलेटेड मुहावरे एंड लोकोक्तियां, विराम चिन्ह, इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। चलिए बात करते हैं हम एग्रीकल्चर का कौन कौन सा पार्ट मोस्टली इसमें रखा गया है। सो एग्रीकल्चर से अगर बात करें, एग्रीकल्चर का मेजर पार्ट कौन सा है, देखिए यूनिट नंबर फर्स्ट की बात करें एग्रीकल्चर में तो एग्रोनॉमी, प्लस एग्रोनॉमी के साथ साथ इसमें दिया हुआ है आपका रिलेटेड क्रॉप रिलेटेड एंड सॉइल साइंस। एग्रोनॉमी एंड सॉइल साइंस यूनिट नंबर फर्स्ट में एग्रोनॉमी से मेजर क्रॉप्स आ गई, सॉइल साइंस या फर्टिलाइजर से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल से क्वेश्चंस होंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं डेफिनेशन ऑफ एग्रोनॉमी, क्लासिफिकेशन से रिलेटेड क्लाइमेट, सॉइल्स आ गए,
क्लाइमेट की बात करें तो टच करता है एग्रोमेट्रोलॉजी को, तो वहां पे ये भी हम इसमें देख सकते हैं। समहाउ टिलेजिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का कंप्लीट कंटेंट आपको यहाँ पे कंप्लीट सिलेबस है। सिलेबस की बात करें तो एग्रीकल्चर जो मेजर सब्जेक्ट की बात करें तो वो तो है ही है, माइनर सब्जेक्ट में एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कंप्लीट है, जो कि एक यूनिट को डिनोट करता है प्रॉपर तरीके से। यहाँ पे कॉमन आपके सीरियल क्रॉप्स आ गए, व्हीट, बार्ले, पल्सेस क्रॉप्स आ गई। देन अपार्ट फ्रॉम दीज बात करें तो ऑयल सीड क्रॉप्स भी हैं, वीड्स आ गए, और सोयल का मेजर पार्ट देखने को मिलेगा। तो यूनिट नंबर फर्स्ट डिनोट करता है सोयल साइंस एंड एग्रोनॉमी। इसी के साथ बात करें यूनिट नंबर सेकंड, यूनिट नंबर सेकंड प्रॉपर है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर पूरी तरह से, चाहे वहां पे वेजिटेबल्स की बात की जाए, फ्रूट्स की बात की जाए, चाहे पैकेजिंग की बात की जाए, चाहे कैनिंग की बात की जाए, चाहे वहां पे प्रोसेसिंग की बात की जाए, तो पूरी तरह से। अब बात करें कि एंटोपैथो का क्या सिचुएशन है, तो डिजीज तो कॉमन आपके जो क्रॉप्स हैं उनमें एंटोपैथो इंक्लूड कर दिया गया है, बट समहाउ एक यूनिट में टाइप ऑफ फंगस, कॉमन टाइप ऑफ फंगस, बैक्टीरिया एंड वायरस, उनका भी थोड़ा सा डेटा देखा जाएगा। चलिए बात करें नेक्स्ट हम यूनिट नंबर थर्ड। यूनिट नंबर थर्ड पूरी तरह से 3 सब्जेक्ट्स को डिनोट करता है। फर्स्ट वन इज एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, फर्स्ट एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, सेकंड इकोनॉमिक्स, थर्ड आपका आ गया एक्सटेंशन। ये तीनों सब्जेक्ट्स यूनिट नंबर थर्ड के अंदर है। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कंप्लीट पार्ट है, चाहे वहां पे एरिया की बात करें, कॉस्ट इफेक्टिव जो कि इकोनॉमिक्स का पार्ट है, या हम बात करें यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रैक्टर्स की बात करें, स्टीयरिंग, क्लच, ईच एंड एवरीथिंग है, जो कि आपका बैंकिंग सेक्टर में भी कंप्लीटली जो सिलेबस, एंटायर सिलेबस पूछा जाता है। एंटायर आपका जो बीएससी में पढ़ा है वो सारा पूछा जाएगा। अब जेन्युइनली बात करें तो आईसीआर के अकॉर्डिंग जो आपका पैटर्न है तो कंप्लीट आपको एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग पढ़ा होगा, और अगर अकॉर्डिंग टू आईसीआर नहीं है तो फिर आपको एडिशनल पढ़ने की जरूरत होगी। सो फाइनल ड्राइव्स वगैरह या इंट्रोडक्टरी एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स इसी के अंदर आ गया। इसी के साथ साथ में हम बात करें तो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन से रिलेटेड, एग्रीकल्चर प्लेस इन 5 ईयर, जो एग्रीकल्चर के अंदर प्लेस इन 5 ईयर प्लान्स में, रिलेवेंट टू लैंड डेवलपमेंट बैंक कौन कौन को से है, प्रिंसिपल ऑफ कॉर्पोरेशन आपका ये आ गया। तो इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमिक्स के साथ साथ में एक्सटेंशन भी इसमें देखा गया, एक्सटेंशन एंड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स like T&V, like नेशनल डेमोन्स्ट्रेशन, IRDP, जवाहर रोजगार योजना, इससे भी कंटेंट है। और सीधा सीधा पॉइंट दिया गया है, हर सब्जेक्ट में करंट डेटा 100% पूछा जाएगा। सो करंट जनरल नॉलेज एंड करंट साइंटिफिक एडवांसमेंट विद दीज टॉपिक। सो जो भी करंट वेराइटीज हैं या डेवलपमेंट्स हैं या स्कीम्स हैं वो हर एक यूनिट को टच करते हैं, तो इसका मतलब एटलीस्ट 10% to 20% तो करंट रहने ही वाला है। सो करंट का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टडी ऑफ मेजर ब्रीड्स, इसके अंदर आपका हो गया एनिमल हस्बेंड्री, कॉमन है। एनिमल हस्बेंड्री में एंटायर पार्ट है प्रोसेसिंग, मिल्किंग, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी ऑफ एनिमल्स, ईच एंड एवरीथिंग, डिजीज, कौन कौन सी ब्रीड्स हैं एनिमल की, वो सारा कंटेंट आपसे यहाँ पे एंटायर पार्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। मिल्किंग, मिल्क प्रोडक्शन हो गया, लाइक कास्टेशन, क्लासेस ऑफ
लाइव स्टॉक हो गया, इवन पोल्ट्री भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया है, क्लीन मिल्क प्रोडक्शन या मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन। सो जनरली क्वेश्चंस की बात करें तो एग्रीकल्चर से मेजर सब्जेक्ट्स एंड एग्रीकल्चर का एक थर्ड हम मेजर सब्जेक्ट मानते हैं जो कि एनिमल हस्बेंड्री है, एंटायर पार्ट है, कुछ भी नहीं छोड़ा है उन्होंने। अब बाकी सब्जेक्ट की बात करेंगे तो वहां बहुत कम क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। मिल्क प्रोडक्शन आपका हो गया, केमिस्ट्री ऑफ मिल्क कंटेंट जिसमें लैक्टोज, फैट, ये सारे प्रोसेसिंग के सारी यूनिट्स आ गए, लाइक एंजाइम, विटामिन आ गए, स्टोरेज प्रोसेसिंग आ गया, एनिमल फीडिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस आ गए। एंड अपार्ट फ्रॉम दीज के लिए पनीर बनाने का प्रोसेस, घी, खोआ, दही, ये सारा, ये क्या डब्ल्यूओ उत्तराखंड में ही पूछा जा रहा है? नहीं, हर स्टेट का सिलेबस 90% मैच करता है। डब्ल्यूओ उत्तराखंड और एडीओ की बात करें, बीडीओ की बात करें, डब्ल्यूओ राजस्थान की बात करें तो सिलेबस 90% मैच कर रहा है। इवन मैं तो कहूं कि कॉपी किया हुआ है और पेस्ट किया हुआ है, जो कि जनरली डब्ल्यूओ राजस्थान का और एडीओ हरियाणा का, और मोस्टली यही पार्ट ना यूपी और ये जो सिलेबस है वहां से कुछ पहले से भी है, बट मैंने जहां सिलेबस पहले भी एक्सप्लेन किया था तो एज इट इज यूनिट्स उठाई गई है। तो चलिए बात करें नेक्स्ट यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 में मोस्टली लॉस हो गए, क्रोमोसोम। तो कौन से लॉस की बात कर रहा है? जेनेटिक्स की बात की जा रही है, जेनेटिक्स की बात की जा रही है, प्लस आपका यहां पे होगा ब्रीडिंग की बात की जा रही है, प्लांट ब्रीडिंग, प्लांट ब्रीडिंग की मोस्टली बात की जा रही है। तो ईच एंड एवरीथिंग यहां पे देखने को मिलेगा। साथ साथ हम कहें कि कुछ पार्ट हमारा है केमिस्ट्री के अंदर, प्लांट केमिस्ट्री है, उसका भी पार्ट इंक्लूड किया गया है, लाइक यहाँ पे लैक्टोज, विटामिन्स, फैट, लिक्विड, ये सारे चैप्टर्स यहाँ पे। एनाटॉमी की बात करें, गैस्ट्रेशन, इंसेक्ट की एनाटॉमी की बात करें, एंड पैथोलॉजी का कुछ कंटेंट यहाँ पे दिया गया है, क्रॉस पॉलिनेशंस एंड ये सब। अगर इसी के साथ साथ हम आप देखेंगे तो एंटोपैथ, लाइक इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट आ गया, लाइक फंजाई आ गया, अल्बेडो कौन कौन चीज में, फंजाई में कौन कौन सा जेनेरार, ये सब चीजें यहाँ पे पूछी गई है। सो इंक्लूड और कर दिया जाए इसी के अंदर यूनिट में आपका एंटो एंड पैथो, ये भी समहाउ इसमें इंक्लूड किया गया है। कॉमन क्रॉप्स का, वहां कॉमन क्रॉप्स के साथ में डिजीज है, इंसेक्ट्स हैं, वहां देखा जाएगा, वहां पे भी दिया गया है, और साथ साथ में यहाँ पे टाइप क्लासिफिकेशंस, तो ये सभी इसके अंदर दिए गए हैं। तो ये आपका एक जनरल सिलेबस है जो हर एक पार्ट में इंक्लूड किया गया है, किसको? करंट अफेयर को। करंट अफेयर जून कैंडिडेट जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और करंट अफेयर की बुक चाहिए, तो ऑलरेडी एप्लीकेशन के ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हुए हैं। करंट अफेयर की बुक भी आप ऑर्डर कर सकते हो, जो कि आपको जनरली 15 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगी, और जब से स्टार्ट हो जाएगी उसके बाद में आपका अलग से आपको अनाउंस कर दिया जाएगा, या एप्लीकेशन पे आप वहां पे भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। सभी कंटेंट की जो आप पीडीएफ भी ले सकते हैं, लाइव लेक्चर्स भी रहेंगे, तो ये सब चीजें आपको वहां पे देखने को मिलेंगी। तो ये जनरल एक सिलेबस था हमारा, जिसमें कहें कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स यहाँ पे टच कर रहे हैं। मेजर सब्जेक्ट्स एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, सॉइल साइंस, ये तो आपके 4 मेजर सब्जेक्ट्स हो गए। इनके साथ साथ में एंटो, पैथो, एक्सटेंशन, इकोनॉमिक्स एंड एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, एंड लास्ट हम बात करें तो जेनेटिक्स। तो 4 और 5, 9 और 10 सब्जेक्ट्स आपके टोटल इसके अंदर आएंगे, जो कि 200 क्वेश्चन से 200 मार्क्स से। आई होप आप समझ गए होंगे एक पैटर्न को। हॉर्टिकल्चर का भी जो जनरली पैटर्न है, इसी तरह से आप एप्लीकेशन पे जाइए, राव स्क्वायर इंस्टीट्यूट के मोबाइल एप्लीकेशन, वहां पे सब सिलेबस आपको एक्सप्लेन भी किया गया है। इवन आप इसी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यहाँ पे एवरी डे आपको एमसीक्यूज जो प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए हैं, इवन पेपर आपको प्रीवियस ईयर पेपर सभी एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। सभी इंडिया की एग्जाम्स जो एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री की हैं, सबके पेपर्स अवेलेबल हैं, वहां पे भी देख सकते हैं। और अगर आपकी स्टडी को डे टू डे इंप्रूव करना है, हाउ टू करेक्ट द क्वेश्चंस, अगर हमें 50% हिंट भी है, हमें 50% नॉलेज है, तो भी कैसे करेक्ट करें, तो एवरी डे इसी चैनल पे आपको इवनिंग में 9 o'clock एवरी डे लाइव सेशन मिलने वाला है। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड इस वीडियो को प्लीज दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जो कि हम
यूट्यूब पे कभी भी क्लासेस नहीं लेते हैं, बट हमने अभी सोचा कि देवभूमि में हम रह रहे हैं, उत्तराखंड, और सबसे ज्यादा नंबर ऑफ पोस्ट हैं, तो क्यों ना हमें भी अपनी एफर्ट्स को 10 टाइम मल्टीप्लाई कर दें। और मैंने ऑलरेडी कहा कि आप लोगों की दुआ से, आप लोगों के प्यार से राफ्ट इंस्टीट्यूट हर साल जीआरएफ, पीजी एंट्रेंस की बात करें, चाहे हम पीएचडी एंट्रेंस की बात करें, चाहे नाबार्ड, बैंकिंग, डब्ल्यू, हर साल एक इंडिया का टॉप रैंकर अपने इंस्टीट्यूट से रहता है। इसीलिए हमारा रिजल्ट 84% एवरी ईयर का, लास्ट 2022 और 23 की बात करें तो 84%, दैट इज द पॉइंट। सो जस्ट select a right mentor and go towards your dreams. Thank you. धन्यवाद।